ये क्रिएटेड है क्योंकि मैं इसको सख्ती से इंप्लीमेंट कर रही हूँ कि 1 OTP सिस्टम नहीं दूंगी। लड़के भाग गए मेरे कुछ छोड़ के, गायब हैं, क्योंकि मैंने कहा मुझे OTP चाहिए 1, नहीं तो मैं सिलेंडर नहीं दूंगी डिलीवरी, मेरा कस्टमर को मैं घर पहुंचा दूंगी सिलेंडर। ये उसका रिएक्शन है। कुछ दिन के बाद में एक सुभाष नाम का है जो डिलीवरी करता है, उसने बोला कि ठीक है आपको मैं 3-4 दिन के बाद दे दूंगा। तब तक महामारी का समय आ गया, फिर बताया 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा। अब बता रहा है कि नौकरी मेरी चली गई, मैडम नौकरी खा गई मेरी। बदलाव तो आएगा, सही आएगा। सिस्टम सिलेंडर तो कस्टमर को ही जाएगा। कुछ भी शोर मचा ले कोई, किसी कीमत पे भी सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग में नहीं किया जाएगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। बीते कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही है देश और दुनिया में। भारत में ऐसे में गैस सिलेंडर, LPG को लेकर, साथ ही साथ पेट्रोलियम को लेकर तमाम तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पे देखा जा रहा है कि LPG सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी की जा रही है, लोगों को तमाम तरीक़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार फेज़ 2 के एक ऐसे ही सिलेंडर एजेंसी पे, गैस सिलेंडर एजेंसी पे, भारत गैस एजेंसी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भीड़ लगी हुई है, लोग गैस लेकर तमाम जो है सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, लेकिन किसी भी तरीके की इन लोग की सुनवाई भी नहीं हो रही है। ऐसे में लोगों को तमाम समस्याएं होती हैं। हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके की समस्याएं उनको LPG सिलेंडर को लेकर हो रही है, रोज़मर्रा के जीवन में उनको लेकर किस तरीके से गैस सिलेंडर को लेकर जो है समस्याएं हैं, हम ये सभी जानेंगे और आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश है। मैंने 16 तारीख को सिलेंडर बुक कराया था, जिसमें ये रिसीविंग जो है मेरे को आ चुका है कि आपका सिलेंडर 21 तारीख को आपको मिल चुका है, मगर सिलेंडर मेरे घर पे अभी तक नहीं पहुंचा है। और मैं पिछले 5 दिन से यहाँ पे लाइन पे लगा हुआ हूँ, जिसके कारण ये रात को यहाँ पे टोकन बांट रहे हैं और कहते हैं जी सुबह आपको पर्ची मिल जाएगी। वो टोकन इनके ये है, ये टोकन दे रहे, देखिए मेरे पास 2 टोकन है। जरा टोकन दिखाइए। ये देखिए 2 दिन के 2 टोकन है, ये देखिए, ये कल का है। अभी तक आपको गैस नहीं मिला है और सिलेंडर नहीं मिला। मैं 3 दिन से 5 दिन से होटल में खाना खा रहा हूँ, होटल में बता रहा हूँ, और इनके जो सिलेंडर बॉय हैं वो सब गायब हो गए। क्या कुछ कहा जा रहा है एजेंसी पर आप आए हैं, एजेंसी में जो यहाँ पे स्टाफ हैं इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? समस्या ये है कि सर ये सिलेंडर जो पीछे से ब्लैक हो जाते हैं, सिलेंडर यहाँ पब्लिक तक मिल ही नहीं रहे। आप मैं गया, पब्लिक देखिए पीछे पार्क में, देखिए कितनी लाइन है, पर यहाँ रोज पब्लिक आ रही है। क्या बताया जा रहा है, बिहार गैस सर्विस सबसे बड़ी चोर कंपनी है। इसके अंदर ही गैस की सर्विस है, जमुना पार्क के अंदर। बाकी आप इंडियन में, HP में, कहीं भी चले जाए, हर जगह मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पीयूष है। कहाँ के निवासी हैं? त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुर से। अच्छा, आप गैस के लिए लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पे किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहा जा रहा है स्टाफ की तरफ से? आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लोगों को जो है गेट पे लगे हुए, गेट बंद किया गया है, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। क्या कहा जा रहा है स्टाफ की तरफ? यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं है। पुलिस वाले के पास जा रहे हैं, वो हमें धक्के मार रहे हैं, गाली बक रहे हैं। हमारी दिन की दिहाड़ी कट रही है 2000 रुपए। 3 दिन मेरे को हो चुका है, इतने का गैस सिलेंडर नहीं है जितनी हमारी दिहाड़ी कट। बुकिंग कब किए थे? 20 तारीख को की थी, डिलीवरी कोड भी आ चुका है हमारे पास। अच्छा, और कहा जा रहा है कई लोगों से कि कई लोग भी ये भी कह रहे हैं कि डिलीवरी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला है। ये कल पर्ची दी थी, बोला था कि इसको दिखा के मिल जाएगा आपको गैस, ठीक है, पर अब वो दोबारा बोल रहे हैं इस वाली लाइन में लगो, दोबारा एक और स्टंप लगेगी। ऐसे 2-3 दिन से सुन रहे हैं हम रोज। जी हाँ। ऑर्डर डिलीवर्ड माँ के, और जो डिलीवरी बॉय है वो कह रहा है कि हमें 20 सिलेंडर देते हैं बस ये बांटने को, बाकी सारे इन्होंने ब्लैक कर दिए ऑलरेडी, हमको सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, 14 तारीख को ऑर्डर बुक किया था मैंने, 18 को डिलीवर्ड होना था। विदाउट OTP इन्होंने डिलीवर्ड मार्क कर दिया उसको, जो कि गलत है। जिस तरह है ना, यहाँ पे आ रहे 4 दिन से आ रहा हूँ, 4 दिन से टोकन बांट रहे, जानबूझ के लड़ाई झगड़ा। अगर ये एक क्यूब से करें तो आराम से बढ़ जाएगा सब, ये जानबूझ के हंगामा करवाते हैं, जो कि हम 10-15 को ही दे पाए सिलेंडर, बाकी धीरे धीरे 1 मंथ क्लोज हो जाएगा, न्यू स्टॉक आ जाएगा, हमारा जो ब्लैक किया है उसका लेवल आ जाएगा बराबर पे। ये इनका कहना है। वो मैडम भी है जो, उनका भी यही कहना है कि हमने बांट रहे हैं 400 बंदे आ रहे हैं, 15 सिलेंडर बांटोगे तो हंगामा तो डेली होगा यहाँ पे। सारे लड़कों को इन्होंने निकाल दिया आपने वहाँ से। जो हमारे डिलीवरी करने वाले थे वो उन्होंने बोला कि जो यहाँ की मैडम है उन्होंने हमें निकाल दिया है, और डिलीवर के लिए वो मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सिलेंडर नहीं है, और पहले इन्होंने ब्लैक कर रखा था। ये सिलेंडर जो यहाँ के डिलीवर वाले ये बता रहे हैं। वो जो सरकार कह रही है कि LPG मिल जाएगा सबको, और एजेंसी पे हाल कुछ और है, क्या है? नहीं मिल रहा,
गैस किसी कीमत पे नहीं मिल रहा है, बाहर बाजारों में बिक रहा है गैस। 3,000-3,500 का बाहर बिक रहा है गैस, लेकिन जो जिन्होंने बुक करा रखी है उनको गैस नहीं मिल रही है। जी, आप क्या लग रहा है कि आपको कब तक मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि कोई सा भी तरीके से बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी से भी बात करते हैं तो बोलते हैं उधर लाइन में लग जाओ, वहाँ का आपका काम होगा। और इधर आया हूँ तो इधर भी ऐसी लाइन में सुबह के 6 बजे का। अंदर क्या कहा जा रहा है स्टाफ की तरफ से? स्टाफ की तरफ से बोल रहे हैं कि बाहर ही रहो, बाहर ही तुम्हें ये सारी चीजें करने को मिलेंगी। सिलेंडर वगैरह ना सिलेंडर ले आओ, यहीं मिलेगा। बाहर लगने को कहा जा रहा है, कब से बाहर लगे हुए हैं और देखने में तो नहीं लग रहा है कि आपको अभी तक सिलेंडर मिला है या आगे मिलेगा। 3 दिन हो गए घूमते घूमते, 3 दिन में अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला इनकी तरफ से हमें। ये हमारे नाम पे ये मैसेज हैं, डिलीवर हो चुकी हैं, लेकिन गैस अभी घर में आई नहीं। आज 6 दिन हो गए, 18 तारीख की डिलीवर दिखा रहा है। ये मैं ये लो, ये दिख रहा सारा। 18 तारीख को डिलीवर कर दिया, गैस हमारे घर पहुंची नहीं। गैस कहाँ गई? तो क्या कहना चाहेंगे आप एजेंसी के स्टाफ से और सरकार से? आपकी क्या मांग रहे हैं? फोन ही नहीं उठा रहा सर हमारा। हम सुबह से 10 फोन कर देते हैं, कोई डिलीवरी बॉय हमारा फोन नहीं उठाता है। 3 दिन से धक्के खा रही हूँ मैं। आज जाके पर्ची मिली है, पहले कह रहे हैं यार से खाली सिलेंडर लाओ, मैंने मंगवाया है खाली। पर्ची मिल गई है, सिलेंडर अभी तक नहीं मिला? नहीं, डिलीवरी दिखा रहे हैं 16 तारीख की, अभी तक नहीं हुई है डिलीवरी। क्या कहा जा रहा है? आप वहाँ पे बात यहाँ धक्के मार रहे हैं और कुछ नहीं करा जा रहा। और कह रहे हैं कि टोकन अलॉट हो रहा है, लाइन में लगी, आपको मिल जाएगा। टोकन सुबह हम 6 बजे से लगे हुए हैं लाइन में, नहीं टोकन दिया हमें। अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ अभी पर्ची वहाँ लाइन में लगे हैं, पुलिस वाले आए, उन्होंने दिया है। भैया मैसेज आ चुका है लेकिन सिलेंडर आ ही नहीं रहे हैं। मेरे बेटे कहाँ से आई हैं आप? मैं तिलोकपुरी से आई हूँ। अच्छा, कब से आपको समस्या हो रही है गैस को? काफी टाइम हो गया, समस्या का पूरा 1 महीना होने जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? यहाँ एजेंसी पे आप आई हैं? एजेंसी पे आई हूँ तो ये बोल रहे हैं कि अभी नहीं आ रहे सिलेंडर। मैंने देखा आप अभी लाइन खोज रही थी, क्योंकि कहा जा रहा है टोकन लाइन में लगी आपको मिल रहा है। आप लाइन खोज रही हैं, क्या लगता है आपको मिलेगा? पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। कल भी होके चली गई मैं। और भी लोगों से जानेंगे कि किस तरीके की समस्याएं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। गढ़वाली सुबह 6 बजे से लाइन पे लगी हुई है। 3 दिन से आ रहे हैं भाई साहब। 3 दिन से जो है नवरात्र चल रहा है और ऐसे में जो है पूजा, अष्टमी की पूजा होती है, ऐसे में गैस न होना, क्या कर सकते हैं आप? वो भी समस्या है। दूसरी बात, व्रत ले रखा है 9 दिन का, और व्रत में घरवाली जो है सुबह से धूप में खड़ी हो रखी है। 3 दिन हो गए लगातार आते हुए, कभी कह रहे हैं कल आना, कभी कह रहे हैं जो है फेज 3 जाना, गोदाम में चले जाना, और ऐसे घुमा रहे हैं, सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, हम देख लो। और कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि जो ये डिलीवरी बॉय है वो बीच में ही रास्ते में ही किसी और को डिलीवर कर दे रहा है, कालाबाजारी। ये सब हो रहा है जी, ये सब हो रहा है क्योंकि हमने 14 तारीख को बुक करा था। हमें हमारी डिलीवरी बता दी गई है, उसमें मैसेज में आ गया कि तुम्हारी डिलीवरी हो गई है, लेकिन हमें सिलेंडर नहीं पहुंचा। ये बीच में ब्लैक कर रहे हैं जो होटल वाले हैं, इनको। एजेंसी पे आपने कंप्लेन किया इसको लेकर, तो क्या कहा जा रहा है? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं। वो उनके 10 नंबर हैं, 10 नंबर पे फ़ोन कर दिया है, कोई सुनने वाला नहीं है। फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ सारा गेट बंद कर रखा है, देख लीजिए आप, गेट पूरा बंद कर रखा है। सुबह से लोग खड़े हैं कि हमारी बात सुन लो, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? सरकार से क्या करना है, वो तो उनको लाइन में लगाने में मजा आता है। कभी नोटबंदी में, कभी किस में जो है नोटबंदी में। अब ये लाइन लग रखी है, इसमें मजा आ रहा है उनको। सीधे सीधे नहीं, ब्लैक में। कितने दिनों से आपको दिक्कत हो रही है? कब से लाइन में लगे? देखो साहब, मेरे को तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं तो कल से ही परेशान हो रहा हूँ। पर परेशान बहुत हो गया हूँ कल से, क्योंकि घर में सिलेंडर नहीं है। अब 2-2 हज़ार रुपये, 1500-2500 रुपये के इंडक्शन लेके आने पड़ रहे हैं खरीद के। एजेंसी को कहा जा रहा है टोकन मिल रहा है, आपको टोकन मिला है? टोकन तो कह दिया, अभी तक कोई टोकन नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशानी है। तारीख की बुक और 14 के मुझे मने कर देगी सिलेंडर नहीं है। कब से आ रही हैं? 5 दिन से आ रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तारावती। कहाँ रहती हैं? 2 नंबर में त्रिलोकपुरी। अच्छा, त्रिलोकपुरी में रहती हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आपको? हमको कह रहे हैं कि तुम्हारा बुक ही नहीं सिलेंडर। सिलेंडर ही नहीं बुक है? हाँ। और जबकि आपने बुकिंग की हुई है? हाँ, बुकिंग करी। और यहाँ पे जब बोल रही हैं तो इसको लेकर क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि तुम्हारा बुकिंग मना ही कर रहे हैं। अब मैडम ने कही कि हम 3 दिन बाद पठवाए दी, नहीं आए थे। अब फिर घर भी ना गए, 5 दिन से हम फिर भाग रहे। क्या नाम है? मेरा परवीन है। देखो, मैंने 14 मार्च को सिलेंडर बुक करा था, ठीक है, और मेरे पास मैसेज भी आया कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो चुका है, बिल भी आया, और मेरे घर पे अभी तक से सिलेंडर आया नहीं आया भैया। ये देखो, और ये सिलेंडर आया नहीं। ये ब्लैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। एजेंसी पे आने के बाद क्या कहा जा रहा है? कुछ कहा ही नहीं जा रहा, गेट बंद है। देखो, जाने को मौका ही नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम। और भी भाई लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे कि क्या है समस्या, क्या आपकी समस्या है गैस को लेकर? कम से कम 15 दिन हो गए सिलेंडर खाली हुए जी। क्या रोटी बनाए?
बनाने गली मोहल्ले वाले लड़ाई करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आप? मेरा सिलेंडर खत्म हो चुका। कितना दिन हुआ? 15 दिन से। 15 दिन से? हाँ जी। घर में खाना फिर क्या करें, चूल्हे वूल्हे पे बना लेते कैसे जैसे मर्जी। कितने लोग हैं आपके घर में? 4, 2 बच्चे छोटे छोटे और 2 बीवी। क्या करते हैं? ड्यूटी करती है। मैं वहाँ पे पटियाला कोर्ट में नौकरी करता हूँ मैं। अच्छा, और आपको घुमाने की कोशिश की जा रही है? ऐसे यहाँ पे प्रशासन लगी हुई है, यहाँ पे स्टाफ की तरफ से क्या कहा जा रहा है सिलेंडर को लेकर? वो जगह कह रहे अभी नहीं मिल रहा, अभी नहीं दे। वो मैडम भी मना करी थी, अब बुक भी करा दिया फिर भी नहीं दे रहे। 25 तारीख को बुकिंग हो जाएगी आपकी। 18 तारीख मेरा सिलेंडर खत्म हो चुका है और बुकिंग आप 25 तारीख आज भी, कल भी किया, मना कर दिया, आज भी मना। अब कह रहे 5 तारीख को बुकिंग होगी। 5 तारीख को बुकिंग होगी। बताओ वो कहाँ से रहे? बच्चे हमारे भूखे बैठे, कहाँ से गैस लाए? 2 बार हम प्राइवेट लेके आए। 14 तारीख को बुकिंग है और अभी तक सिलेंडर कह रहा है कि बुकिंग नहीं हुआ है। कहाँ से आई हैं? तिल्लोपुरी से, 2 ब्लॉक से। और कहा जा रहा है कि पर्ची ले लीजिए, टोकन ले लीजिए, आपको गैस मिल जाएगा। पर्ची भी ले ली, फिर अब कह रहे हैं बुक नहीं है तुम्हारा सिलेंडर। भैया कितने साल हो गए मेरे को सिलेंडर बुक करते करते, लेकिन मेरी 13-14 साल हो गए, लेकिन मेरे पर्ची नहीं आई है सिलेंडर की। एक बार भी पर्ची नहीं आई है मेरी। बुकिंग मेरी 16 तारीख की लगी है। 16 तारीख की लगी है, अभी तक सिलेंडर उपलब्ध नहीं, वो कहते हैं कि तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, लेकिन घर नहीं पहुंचा। डिलीवरी बॉय को फोन कर रहे हैं तो डिलीवरी बॉय तो यहाँ है नहीं, कहते हैं कम होते हैं डिलीवरी बॉय, जो कम है यहाँ शॉर्टेज है। हमारे घर पे पहुंचा ही नहीं, बीच में ये ब्लैक करके खा जाते हैं। मेरे घर पे कभी भी नहीं पहुंचा सिलेंडर। पहले शुरू में स्टार्टिंग में पहुंचा था मैंने, उज्ज्वला वाला योजना वाला ये रहा। जरा दिखाइए कैमरा हमारे। ये रहा उज्ज्वला वाला मेरा सिलेंडर। ये आप देख रहे हैं कि उज्ज्वला कार्ड होने के बाद भी जो है उनको गैस की उपलब्धि नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? तरुण चौधरी। क्या समस्याएं हैं एलपीजी सिलेंडर को लेकर आपको? ये तो एक बेसिक सी नीड है कि मतलब सारी गवर्नमेंट को ये पूरा करना चाहिए। अगर 4-5 घंटे यहाँ पे कंजप्ट करेंगे हम, तो फिर ऑफिस वगैरह कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। मैं पिछले 1 हफ्ते से परेशान हूँ सिलेंडर के लिए। और ये चौथा दौरा है आपका यहाँ पे? 5-6 बार आ चुका हूँ मैं। ये वही टालते रहते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि आ जाएगा। और अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2 से 3 ही स्टाफ बैठा हुआ है ओनली, और इतना सारा कंजेस्टेड माहौल हुआ पड़ा है। ऊपर से दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी पे और आ गई है, तो मतलब ये तो हरासमेंट हो रहा है टोटल। इसमें सीनियर सिटीजन भी हैं। और ये पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि पुलिस जो है स्टाफ को लगाया गया है कि व्यवस्थित यहाँ पे सारी चीजें हों, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, बट परेशान तो हो ही रही है, आम जनता परेशान हो रही है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग रहेगी आपको इस तरीके की? जो सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को रिजॉल्व करा जाए प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें वैसी नहीं है जैसी बताई जा रही हैं। बीते दिन पीएम मोदी की तरफ से राज्यसभा में ये भी कहा गया है कि हमको कोविड की तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसको लेकर आपका क्या मानना है कि वो किस तरीके से क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? जनता है, आप जनता हैं, आप उनको सत्ता में ले आए हैं, तो ऐसे में उनके इस डिसीजन का आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिकॉशंस कैसे फॉलो हो पाएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मेंटेन हो पाएगा? अभी आप खुद देख पा रहे हैं, कैमरे से अगर आप कवर करेंगे तो देखेंगे सारे एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तो सरकार को खुद प्रायोरिटी लेवल पे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उनकी तरफ से बताया जाए। सर मेरी डिलीवरी है, मैंने 23 तारीख को बुक कराया है, आज 25 तारीख है और सुबह 5 बजे से मैंने अंदर किताब और टोकन दे रखे हैं। और आज 12 इस टाइम कितने बजे? 12 बजे मेरे को वापस करके कह रहे हैं कि 28 तारीख को आना, इससे पहले आपको गैस नहीं मिलेगी। अब ये बताइए, 1 महीने के बाद मैंने बुक कराई है वो गैस, तो अब मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? बाकी अब गैस कहाँ से लाऊँ? कहाँ से घर में खाना बनेगा? कैसे बनेगा? कितने दिन से समस्याएं हो रही हैं? ये इसी महीने समस्या हुई है। मैं पिछले महीने आया था। कब से आपको घुमाया जा रहा है? ये 5 दिन हो गए मेरे को। आज पहले दिन मेरे को ऐप दिया गया, फिर मैंने ऐप से डाउनलोड करा और आज 3 दिन हो गए मेरे को बुक करे हुए। और आज 3 दिन के बाद मेरे को ये किताब वापस कर दी गई है। 5 बजे का आया हूँ मैं, सुबह 5 बजे का। कहा जाए किताब वापस करके क्या कहा? देखिए टोकन नंबर भी है मेरे पास, ये सब वापस कर दिया। कह रहे हैं 28 को आना। क्या कहा जा रहा है कि केवाईसी नहीं हो तो उनको भी नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर आप? ओके है, मेरी सब चीज ओके है। अब वो कह रहे हैं कि डिलीवरी के बाद 8 दिन बाद मिलेगी, बुक करने के बाद। अब ये कौन सा तरीका है कि बुक करने के बाद 8 दिन बाद मिलेगी? हमने तो 1 महीने बाद बुक करी थी पहले ही। 1 मार्च को सिलेंडर इन्होंने फर्जी बुकिंग किया है। ऐसे कितने हजारों का बुकिंग किया है, सिर्फ निहाल गैस में हुआ है। मेरा 1 मार्च को इसमें मैसेज आया कि डिलीवरी आपका हो गया, जो कि मैं बुकिंग नहीं किया हूँ। कुछ दिन के बाद में एक सुभाष नाम का है जो डिलीवरी करता है, उसने बोला कि ठीक है आपको मैं 3-4 दिन के बाद दे दूंगा। तब तक ये महामारी का समय आ गया। फिर बताया 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा।
अब बता रहा है कि नौकरी मेरी चली गई, मैडम नौकरी खा गई मेरी। मैडम ही कहती है कि जितनी बुकिंग करना है फर्जी बुकिंग कर दो। मैडम के ऊपर आरोप लगा रहा है। सुभाष नाम का है, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये 26 दिन का पहले समस्या केवल यहाँ पे हो रही है कि और भी जगहों सिर्फ निहाल गैस में ही है, निहाल गैस पे ही हो रही है जी। और मैसेज आया हुआ है, हम गए वहाँ ऑफिस पे, उसके वहाँ गैस वहाँ लेने, हमने मैसेज से बोला, हमने मैसेज से सिलेंडर दे दो, तो मैसेज से कहता मैसेज से सिलेंडर नहीं मिलेगा, आपको पर्ची लानी पड़ेगी। हमने ब्लैक कर रहे हैं वो पूरा और सारे के सारे भाग गए। टोकन कहा जा रहा है, टोकन लेने के बाद उनको अलॉट होगा, क्या चीज है? सर बुकिंग जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है उनको तो सिलेंडर पहुंचना चाहिए। उनको जो ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है उसके बाद चलो बुकिंग तुम नहीं भिजवा रहे तो मैसेज से तो देना चाहिए उन्हें सिलेंडर। मैसेज दिखा के हम सिलेंडर मांग रहे तो कह रहे नहीं आपको पर्ची लानी पड़ेगी ऑफिस से जाके, जब जाके आपको मिलेगा सिलेंडर। मैं कल भी वहाँ गया, परसों भी गया, 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ मैं। एचपी का जितने मर्जी ले लो, एचपी में बिल्कुल आराम से मिल रहा है सिलेंडर, सब में मिल रहा है, सब में, इसमें नहीं मिल रहा। आज बुक करो कल आ रही है। मेरा घर का अब मम्मी का इस कंपनी का है, मम्मी का नहीं आ रही है, मेरा अपना आ गया आराम से। साइकिल वाला खुद दे के गया, मेरा एचपी का इनका घर पुजा के गया, चढ़ा के गया ऊपर साइकिल वाला एचपी का। यहाँ पे समस्या हो रही भाई इसमें हो रही है निहाल पे, इस वाली गैस पे, इंडियन पे निहाल का आ रहा है शिकायत। रोज आ रहे हैं, काम करें, बच्चों को देखें, यार लाइन में लगे, सर कहाँ जाए फिर। अब ड्यूटी ऑप्शन करके ये आए 3-3 दिन, या अब कौन भरेगा मेरा, हमको तो दूसरा गवर्नमेंट नहीं देगा, ये निहाल नहीं देगा। अब ड्यूटी ऑप्शन करके आए हैं गैस लेने के लिए, कोई सुनने वाला नहीं है सर। 15 दिन से दौड़ रहा हूँ मैं, 15 दिन से हर रोज 1 घंटा 2 घंटा, शाम को भी 4 बजे आता हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप एजेंसी वालों को और साथ ही साथ सरकार मांग रहेगी? उचित शिक्षा मिलना चाहिए, उचित उसको दंड मिलना चाहिए। ये जो ब्लैक कर रहे हैं, निहाल गैस सिर्फ ब्लैक कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है सर, सिर्फ निहाल गैस। माल भरपूर है। 13 तारीख की बुकिंग है, 13 तारीख बुक है, और 2 बार KYC जमा करा दिया, फिर भी कुछ नहीं कर रहा। हमें मैसेज से दे दीजिए सिलेंडर, तो कहता नहीं आपको ऑफिस से जाके पर्ची ही लानी पड़ेगी, जब दिया जाएगा सिलेंडर आपको। स्टॉक है वहाँ। और जो लड़का लगाता था सिलेंडर फोन उठाया नहीं उसने, फिर कल फोन उठाया, वो कहता हमें भगा दिया गया, हम सिलेंडर नहीं लगा रहे, हटा दिया गया, हमें भगा दिया। और सारा सिलेंडर उन्होंने, वो कह रहे लड़कों ने ब्लैक कर दिया, वो कहता नहीं उन्होंने ब्लैक करा है। मैं सर वो बंदा को पकड़ के लाऊंगा जो कहने वाला है कि इनके अंदर का एक मैडम है जो कहती थी कि फर्जी गैस बुक करो और मैं संभाल लूंगी। क्या समस्याएं हैं, कब से आप लगे? हम लोग तो काफी टाइम से लगे हुए हैं सिलेंडर की, आए दिन से हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम घर पे अब खाना बनाने के कुछ नहीं है, चूल्हे कहाँ से लेके प्रदूषण का टैक्स कट सकता है हमारा। एजेंसी पे आने के बाद क्या कहा जाएगा? यहाँ पर बस भगा देते हैं, देखो लाइन लगी पड़ी है चारों तरफ, कब तक लगे रहेंगे? टोकन मिल गया आपको? नहीं, टोकन नहीं मिल पाया हमें। मेरे पापा सुबह 5 बजे से लगे हुए थे लाइन में, अभी थोड़ी देर पहले गए, उनके बाद मैं आया हूँ। ऑफिस की छुट्टी हो रही है, ना खाएंगे ना कमाएंगे, क्या करें फिर हम। कहा जा रहा है कि उन्हीं को अलॉट होगा जिनके पे OTP जा रहा है, जो उसके ओरिजिनल ग्राहक हैं। OTP आप पे आया? तब भी नहीं आ रहा, तब भी तो नहीं आ रहा हमारे पास, टोकन तब भी तो लेना पड़ रहा है। OTP नंबर भी आया हुआ है, 4-5 दिन से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, जहाँ पर फोन मिला रहे हैं तो कोई स्विच ऑफ कर रखा है, इन्होंने फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और जो हमारे जो यहाँ पे अशोक गुप्ता जो जाता था डिलीवरी करने के लिए, उसने भी स्विच ऑफ कर रखा है इन्होंने, जब सही। और पहले ऐसा था कि आज बुकिंग करो और दूसरे दिन सिलेंडर आ जाता था, लेकिन आप 5-5, 6-6 दिन, हफ्ता निकल। यहाँ के ग्राहक हैं आप, पहले ऐसी समस्याएं होती थी कि नहीं? 3 बार से समस्या हम यही हो रहा है पिछले कितने दिनों से? ये कम से कम 3 महीने से ऐसी हो रहा है, समस्या हो रही है। समस्या हो रहा है, पहले नहीं होती, पहले नहीं होता था। और सबसे ज्यादा फायदा इसका उठा रहे हैं कालाबाजारी के माफिया, जो कि इसकी गैस की कालाबाजारी कर रहे हैं। अभी गैस 400 से ऊपर चल रही है बाहर में, लोकल में 400 से 4000 से लोकल में जो 1 किलो बिक रही है ना, 1 किलो गैस जो बिक रही है 400 से ऊपर चल रही है, जहाँ में 100 रुपए मिल जाती है नॉर्मल, 3 गुना बढ़ गया है रेट, 4 गुना बिल्कुल। और जो सिलेंडर की बात करो तो 1000 से पूरे 4000 का बिक रहा है, और इन्हीं के कर्मचारी बिक रहे हैं हमें, और अलग अलग जगहों से बिक रहे हैं। यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, हमें बाहर ही लेना पड़ रहा है। यहाँ तो कोई कॉल नहीं उठा रहा, सुबह कॉल करें, हम 3 बार कॉल कर चुके हैं यहाँ पर भी, यहाँ से 20 बार कॉल कर चुका हूँ मैं, स्विच ऑफ है फोन सारे, लेकिन स्विच ऑफ वही करना पड़ेगा, क्या करें, भूखा थोड़ी मारेंगे। सुबह से लगे हुए हैं, अब नंबर आया, कहने लगा कि 20 तारीख तक जितनी बुकिंग है उनको मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर लोग रोज के कमाने ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर सुबह मैं बीमारी से उठ करके आया हूँ, पर्ची आ गया तो उसको, हार्ट का मरीज मैं वैसे हूँ, किडनी का मरीज मैं वैसा हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, मेरे देखिए हाल। इसके चक्कर में कुछ और ना हो जाए। हाँ बस ये हो गया, अब चक्कर खाने लग गया, मैं एकदम छाया में बैठ गया।
लेकिन यहाँ पर कोई लाइन लगवा दी गई है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं है। चाहे प्रशासन भी लगी हुई है, क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कहा जा रहा है? प्रशासन बिल्कुल गलत है यहाँ पर, प्रशासन ने तो सारा गड़बड़ कर रखा है। लिया हुआ है इन लोगों से खर्चा। ये जो 3-4 महीने से यही हालत चल रहा है इसका। ब्लैक वालों को तो 350-300 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, इनके पास कहाँ से गैस आ रही है? यही लोग तो कर रहे हैं घपलेबाजी है, जिनको जब सिलेंडर बुक कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। बाहर से 300-350 रुपए का 1-1 किलो गैस लेके खाएंगे तो घर में क्या करेंगे? हम तो मजदूर आदमी है, क्या करेंगे फिर? इनके सबकी मिली भगत हो रही है और एजेंसी वालों की तो नहीं हो रही। यहीं पे क्यों ये सबको परेशानी हो रही है? कहीं नहीं आ रही, यहीं पे हो रही है बस खाली। 3 दिन से अपना हमारे साथ इस वक्त निहाल गैस एजेंसी मयूरार फेज 2 में जो है उसकी प्रोप्राइटर नरगिस नकवी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो है गैस एजेंसी पे सुबह से ही तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं। लगातार पिछले हफ्ते भी मैंने जब कवरेज किया था तो उस वक्त भी समस्याएं लोगों को हो रही थी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? लोग बहुत आक्रोश में हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ही केवल इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, क्या कहना है? मेरा नाम नरगिस नकवी है बेटा, और मैं वाइफ ऑफ शहीद स्कॉलर नकवी हूँ, जिन्होंने देश पे जान दिया ऑपरेशन मेघदूत में। सचिन ग्लेशियर पे उनका जहाज शॉट हुआ और उसके बाद ये मुझे एजेंसी मिली निहाल गैस। 32 साल हो चुके हैं और ये मैं कह सकती हूँ फख्र, मतलब यकीन के साथ, कि मैंने एक एक कस्टमर को साथ बेस्ट सर्विस देने की कोशिश किया 32 साल, और मुझे इस पे फख्र है कि मैंने जो काम किया सही किया। अभी ये 15 दिन में जो बदलाव आया है ओटीपी का, कि बगैर ओटीपी के आप सिलेंडर नहीं डिलीवरी कर सकते, पहले से है लेकिन इसको बड़ी सख्ती से कि 1 ओटीपी सिस्टम कर दिया है, 1 ओटीपी सिस्टम। तो 1 ओटीपी सिस्टम के जो बदलाव आया उसमें कस्टमर भी इजिटेट है, क्योंकि वो नहीं उसका भाई का मिल गया। पहले ये था कि उसका अदर से भी आप ले सकते थे, भाई से ले लिया, बहन से ले लिया, घर में जो भी बच्चा है उससे ले लिया। जो कंपनी ने, भारत पेट्रोलियम ने बंद कर दिया कि ओनली जिसका कस्टमर का नाम का कनेक्शन नहीं हो। अब कस्टमर के जो आज मुझे पता चला है, इसको इस 10 दिन में जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, कस्टमर यहाँ है ही नहीं, वो तो कहीं कहीं बैठा हुआ है, बाहर दुबई में बैठा है, कहीं बैठा हुआ है। उस पर हमने सख्ती किया तो ये उसका रिएक्शन है, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि मुझे 1 ओटीपी चाहिए। और आम जनता जो है आसपास के इलाकों की, उनका कहना है कि उनके पे ओटीपी आने के बावजूद जो है उनकी डिलीवरी नहीं हो रही है या डिलीवरी पहले ही दिखा रही है। इसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि जनता बहुत परेशान है, लगातार उनका कहना है कि डिलीवरी दिखा दी जा रही है, डिलीवर हो चुका है, लेकिन उनको गैस जो है मिल नहीं रहा है और यहाँ आने पर गोल गोल घुमाया जा रहा है। पहले एक बहुत अच्छी सुविधा थी कस्टमर को, कि अगर कस्टमर घर में नहीं है, बुकिंग नहीं कर पाया है, तो हमारे लड़के ने बुक किया, वहीं दे दिया। ये ऑप्शन था हमारे पास और हमारे कस्टमर को, वो उस कंफर्ट जोन में था। आज वो कंफर्ट जोन से निकल चुका है, क्योंकि उसको खुद बुक करना होगा, खुद ही ओटीपी देना होगा और तभी डिलीवरी होगी घर में। तो ये बदलाव जो है कस्टमर को तकलीफ भी दे रहा है और डिलीवरी मैनों को भी दे रहा है, क्योंकि जो डिलीवरी मैन ठीक से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, वो भी इसको क्रिएट कर रहे हैं। ग्राहकों का ये भी कहना है कि डिलीवरी जो है डिलीवरी बॉय की तरफ से किसी और को दे दी जा रही है, उन तक पहुँच नहीं रही है। इस तरीके की, मतलब कहा जा रहा है कि कालाबाजारी की जा रही है गैस को लेकर, और ये समस्या केवल निहाल गैस एजेंसी पे ही क्यों देखने को मिल रही है, ऐसा जनता का जो है वो पूछना है। लोग बहुत परेशान है इस चीज को लेकर, क्या देखिए काला बाजारी अगर मेरे यहाँ हो रही होती तो ये इतने दिन से क्या चुप थे? ये तो इम्प्लीमेंट हुए 15 दिन हो गए ना, तो ये सडनली 24 घंटे के अंदर कैसे प्रॉब्लम हो गई? ये क्रिएटेड है, क्योंकि मैं इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि 1 ओटीपी सिस्टम नहीं दूंगी। लड़के भाग गए मेरे, कुछ छोड़ के गायब हैं, क्योंकि मैंने कहा मुझे ओटीपी चाहिए 1, नहीं तो मैं सिलेंडर नहीं दूंगी डिलीवरी, मेरा कस्टमर को मैं घर पहुँचा दूंगी सिलेंडर। ये उसका रिएक्शन है, क्योंकि जब कोई बदलाव को आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, भारत पेट्रोलियम के डिस्ट्रीब्यूटर बीपीसीएल एंड मिनिस्ट्री, ऑल मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है मैं 100% उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। अब मैं किसी को किसी तरह से कोई नॉर्म तोड़ने नहीं दूंगी, चाहे ये समस्या, चाहे वो मेरा डिलीवरी मैन है। जब से ये समस्या क्रिएट हुई है तब से अब तक में कितनी डिलीवरी जो है अब तक एजेंसी की तरफ से जो है ग्राहकों को हो चुकी है और क्या उनका रिएक्शन रहा है? देखिए मैंने कहा ना आपसे, सडनली ये 2 दिन में क्यों प्रॉब्लम आई है? जब मैंने सख्त किया कि मैं अदर मोबाइल से ओटीपी नहीं लूँगी, फैमिली का कोई मोबाइल भी है, मैं कस्टमर की ओटीपी लूँगी, ये उसी का रिएक्शन है। क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हों जिनका अपना इंटरेस्ट होगा, ऐसे भी तथ्य पाए जा रहे हैं कि जो बंद हैं, 2,500-3 हज़ार कनेक्शन बंद हैं, जिन्होंने ओटीपी वो नहीं किया KYC, लेकिन बुकिंग कर दिया है। वो बुकिंग हमारी पेंडिंग है 1 महीने 2 महीने से, वो भी शोर मचा रहे हैं, क्योंकि बंद है कनेक्शन,
किसी के बंद है, किसी की डेथ हो गई, हम तो कहें चाहेंगे OTP के बगैर नहीं देंगे कि KYC के बगैर बंदा मर चुका है तो उसको चाहिए सिलेंडर। ये सब क्योंकि मैं रूल इंप्लीमेंट कर रही हूँ अपनी एजेंसी पर, बहुत सख्ती से लागू करी, ये उसका रिएक्शन है। पहले क्यों नहीं था? 15 दिन पहले क्यों नहीं था? पहले 15 दिन पहले तो ये था कि प्रोडक्ट ही कम आ रहा था, अब तो प्रोडक्ट ठीक आ रहा है, कोई कमी नहीं है प्रोडक्ट की। ओनली मैं अपना इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्ती से कर रही हूँ। जो रूल्स हैं उसके मैं आप कड़ाई कर रही हैं। कुछ भी देखिए, मेरे देशवासी हैं, मेरे कस्टमर हैं 32 साल के पुराने, ये अभी तक कैसे खुश थे? सडनली मैं एजेंसी में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई माफिया को तकलीफ हो रही है और वो इस तरह के लोगों को भेज रहा है कि जो शोर मचाएं, हल्ला करें, एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। मैं डरने वालियों में से नहीं हूँ, मैं वीर नारी हूँ बेटा, मैं वीर नारी हूँ। मैं देश के लिए, मेरे हस्बैंड ने जान, मैं भी एक महिला हूँ, एक स्ट्रगलर हूँ, मैं कभी गलत नहीं होने दूंगी। एक आखिरी सवाल ये कि जो बाहर जनता है, जो ग्राहक हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से आ रहे हैं, टोकन उन लोग को अलॉट किया जा रहा है, तमाम समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें परे हैं। आपने कहा कि OTP की व्यवस्था है, वो भी सही है, क्योंकि बिना OTP के किसी को डिलीवर नहीं होना चाहिए, किसी का प्रोडक्ट किसी और को नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन लोग एजेंसी के साथ साथ सरकार को भी कह रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है सरकार से भी और साथ ही साथ ग्राहकों से, जिससे जो है जनता जो है किसी भी तरीके के पैनिक स्थिति में न जाए? देखिए, कोई भी हमारे भारत में पढ़ा लिखा तबका नहीं है। 40%, 60% पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल नहीं है अभी, लेकिन बच्चे जानते हैं। अब क्या है कि वो जो माएँ हैं, क्योंकि ये कुकिंग आइटम है हमारे यहाँ, इसके बगैर हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। पैनिक हो गया है, पैनिक बुकिंग की वजह से हमारी बुकिंग भी ज़्यादा, पेंडिंग बढ़ गया है। तो प्रोडक्ट कम नहीं है, हमारे पेंडिंग बढ़ गया क्योंकि हम 3 दिन में 4 दिन में डिलीवरी करें, इसको जनता नहीं समझ। ओवरलोडिंग हो गई है बुकिंग की मेरी एजेंसी पे, क्योंकि जब मैंने 1 OTP सिस्टम को लागू किया था, पहले भी था, लेकिन हम लीनियंट थे कि कस्टमर का भाई भतीजा घर में जो भी हो दे दे। इसको इम्प्लीमेंट मैंने सख्ती से किया और उसके बाद शायद मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तकलीफ होगी हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर को हो रही है, तीनों कंपनी के, बहुत डिफिकल्ट। हम वो सिपाही हैं इस वक्त, डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट यूनिफॉर्म है, क्योंकि देश का बॉर्डर में कोई खड़ा है तो देश का बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा अकेला, हम पब्लिक को फेस कर रहे हैं। यकीन कीजिए कि हमें रोज 500-300 लोगों को फेस करना और उनको कम्युनिकेशन करना कि हम ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है। पब्लिक सुनने को तैयार भी है और नहीं भी सुनने, जो सुन रहे हैं वो खुश हैं, घर में बैठे हैं। जो नहीं सुन रहे, ये लॉट देखिए, क्या लॉट है, आपने देखा ना किस टाइप का लॉट है। ये एक चेंज का रिएक्शन है, मैं इससे डर नहीं रही, करने दीजिए, बदलाव तो आएगा और सही आएगा। सिस्टम सिलेंडर तो कस्टमर को ही जाएगा, कुछ भी शोर मचा ले कोई, किसी कीमत पे भी सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग में नहीं किया जाएगा। ये कंपनी का और हमारा, मैं अपना भी कहती हूँ, और इन ऑयल मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है बिल्कुल सही है, बहुत हो गया। अब एजुकेट करने का टाइम है कस्टमर को भी, और जो अदर के लोग हैं जिनको आसानी से हर चीज़ मिल जाती थी गलत तरीके से। आपने देखा कि किस तरीके से नरगिस नकवी जी ने बताया कि एजेंसी भी किसी भी तरीके की जो है समस्याएं नहीं हैं, लोग पैनिक हो चुके हैं, पैनिक बुकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो है एजेंसी की तरफ से जब कड़ाई की गई OTP सिस्टम को लेकर, तो लोगों के अंदर जो है उस चीज़ को लेकर भी एक तरीके की समस्याएं हो गई, क्योंकि कड़ाई इस बात को लेकर की गई कि OTP उन्हीं को जाएगा जिनका जो ओरिजिनल उसके ग्राहक हैं, और उन्हीं को डिलीवर किया जाएगा जो उसके हकदार हैं। लेकिन ऐसे में कई समस्याएं हो रही हैं, बुकिंग किसी और के नाम पे हो रही है, डिलीवरी किसी और को हो रही है। ये सारी चीज़ों को जो है उनका खंडन किया गया इनकी तरफ से। और बुकिंग किसी और को नहीं हो रही है, ओनली थी जिनकी KYC नहीं हुआ है, जो कि बंद पड़े हैं, जिन्होंने कस्टमर की बुकिंग तो कर दी, KYC नहीं किया, 2,500-3 हज़ार पर एजेंसी पे, या किसी के 5 होंगे, किसी के 10। हम सब मेरी एजेंसी पे, चूँकि ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर स्टेप का ना, खिचीपुर, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी के जो लॉट है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये KYC कंपलसरी है। बुकिंग हो चुकी, शोर मचाते रहिए, हम तो नहीं दे सकते ना जब तक कि उसका KYC नहीं होगा, क्योंकि हम शोर करना चाहते हैं कि रियल कस्टमर को जा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब तो देखा कि मैम ने बताया कि किस तरीके से जो है इनकी जिम्मेदारियां हैं और उसको वो पूरी तरीके से निभाने की कोशिश कर रही हैं, और जो जनता की समस्याएं हैं, जो ग्राहकों की समस्याएं हैं, उसको लगातार जो है एजेंसी की तरफ से और इनकी तरफ से पूरी की जाएंगी। हम लगातार जो है इस तरीके की जो समस्याएं हो रही हैं उससे संबंधित खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।